वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था। सही बोल रहा हूँ? आपने लेंसों की 6 स्थितियाँ, उत्तल लेंस की, अवतल की 2 स्थितियाँ। फिर इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वो है निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह प्रपाटी बताइए। तो चिन्ह प्रपाटी सेम वही है जो आपने पहले दर्पणों में पढ़ी थी, बस ध्रुव की जगह क्या आ जाएगा? प्रकाशीय केंद्र। क्लियर? तो वो तो आप पढ़ लोगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने जो है वो कह रहा है लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना कीजिए। क्लियर? क्या कह रहा है? लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना कीजिए। तो इससे पहले कि मैं लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना करूं, कुछ एक बातें आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। फटाफट बताते जाना। फिर से पूछ रहा हूं, ए म्यू जी बराबर 3/2 है, तो जी म्यू ए बराबर 2/3। अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और उसका अपवर्तनांक म्यू है, तो दूसरे से पहले में जाएगी तो 1/म्यू। ऐसा करोगे ना आप लोग? अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र क्या है? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र तो हमने पढ़ा था, म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू बटे वी माइनस 1/u। हम ये जानते हैं u बराबर वस्तु की प्रकाशीय केंद्र से दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की प्रकाशीय केंद्र से दूरी, r क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। सारी बातें हम लोगों को पता है। बोलो भैया, सीन क्लियर है ना? एक सूत्र का यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्लियर है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको सिद्ध कराऊंगा, 1-2 दिन में आपके सामने आएगा। तो अगर किसी जगह 1/v माइनस 1/u लिखा हो और मैं उसकी जगह 1/f लिख दूं तो समझ जाओगे ना उस टाइम पे। क्लियर? 1-2 दिन बाद हम इस सूत्र को सिद्ध भी करेंगे। सीन क्लियर है? ठीक है, तो चलो अब आप समझने लायक हो। एक बात और जो सबसे जरूरी है, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? ये 2 दर्पण है बेटा, एक समतल दर्पण ये रहा, एक समतल दर्पण ये रहा। ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है, इसी से वो कहानी समझ में आएगी आपको, है ना? यहाँ एक वस्तु रखी है, तो ये 2 समतल दर्पण है, यहाँ वस्तु रखी है, तो इससे प्रतिबिंब बन जाता है इधर, और इससे फिर यहाँ बन जाएगा, फिर यहाँ बन जाएगा, ऐसे बनते चले जाते हैं। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ? आप मुझे बता सकते हो ये जो प्रतिबिंब बना है इसके लिए वस्तु कौन है? ये इस प्रतिबिंब के लिए वस्तु कौन है? ऊपर, मतलब समझ में आता है आपको? इस प्रतिबिंब के लिए वस्तु कौन है? ये। मैं आपसे सारी चीजें गई तेल लेने में, बात इसकी कर रहा हूं, इसकी कर रहा हूं और इसकी कर रहा हूं, ठीक है? मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं, जो बोलूं जहां छोड़ दूं उसके बाद आगे आप पूरा करना। सबसे पहले वस्तु यही तो थी। पहली वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब के लिए वस्तु का कार्य करता है। मैंने नहीं बोला, आपने बोला है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहली वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब के लिए वस्तु का कार्य करता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? चलो तो फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। रेडी? चलो गौर से देखिएगा सब लोग। हमें स्थापना करनी है लेंस निर्माता सूत्र की। क्या? लेंस निर्माता बोले तो लेंस का निर्माण। लेंस का निर्माण तब होगा जब 2 गोलीय पृष्ठ मिलेंगे। बोलो भैया। तो मैंने यहाँ पर ये किया, 2 गोलीय पृष्ठ मिला दिए एक दूसरे के साथ, जिसमें से मैंने ये पहला गोलीय पृष्ठ ले लिया। ठीक है बॉस? ठीक है जी। अभी लेंस बन गया क्या? नहीं बना। कब बनेगा? जब दूसरा गोलीय पृष्ठ और आ जाएगा। पहले गोलीय पृष्ठ को मैंने नाम दे दिया PO1Q। क्या नाम दे दिया? इसकी त्रिज्या मैंने मान ली है R1। कितनी मान ली? R1। अभी दूसरा गोलीय पृष्ठ उपस्थित है या अनुपस्थित है? अनुपस्थित है। इस गोलीय पृष्ठ के सामने मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी है O। ठीक है? ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। इसको नाम दे दिया A। क्लियर है? अब आप बताइए, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो अविलंब की ओर झुकेगी। अब मैं इसमें अविलंब अविलंब नहीं बना रहा हूं, क्योंकि अविलंब वगैरह बनाऊंगा तो ये चित्र बहुत टिपिकल हो जाएगा। समझ गए? पर वैसे अगर देखा जाए
तो इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र इधर आएगा, लंब ऐसे डल जाएगा, तो झुकेगी। अभी लंब की हो तो कैसे झुकवाऊं, तो ये नीचे की लंग झुक जाएगी। तो मैं केवल अपवर्तित किरण दिखा रहा हूं। कहानी समझ में आ रही है? तो भैया ये जो बोला समझ में आया? सीन क्लियर है? वस्तु यहां रखी तो प्रतिबिंब यहां बन गया। इस प्रतिबिंब को मैंने नाम दिया है आई डैश। क्या नाम दिया है? अभी तक आप प्रतिबिंब को आई नाम देते आए हो, यहां पर मैंने आई डैश दिया है। क्यों दिया है अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा, अभी आप खुद ही समझ जाओगे। क्लियर है? आई डैश। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा है। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र के अनुसार हमने पढ़ा है सूत्र। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र क्या है? म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू बटे वी माइनस 1/u। वो सूत्र याद होना चाहिए। तो म्यू, अच्छा पहले ये बताओ, ये वस्तु है, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? माइनस का u। समझ गए? ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की यहां से दूरी v। v की जगह v डैश लिख दूं, इसे i डैश माना है तो बोलो भैया सही जा रहा हूं? तो मैं सूत्र लगा रहा हूं, प्रथम गोलीय पृष्ठ PO1Q से अपवर्तन के सूत्र अनुसार। तो सूत्र मैंने पढ़ा है म्यू माइनस 1/r, r की जगह r1 लिखो, बोलो, बराबर म्यू बटे v। v की जगह v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। कितनी है प्रतिबिंब की दूरी? v डैश माइनस 1/u। माइनस u लिखो। हाँ, जब मैंने सूत्र की स्थापना करी थी तो माइनस माइनस पहले ही रख चुका था, तो अब दोबारा माइनस लगाऊंगा नहीं। यहाँ कही थी मैंने ये बात उस दिन। समझ गए मेरी बात को? समीकरण नंबर, तुमको याद है जब तुमने इस सूत्र की स्थापना करी थी, तो चूंकि अपवर्त शुरुआत कहां से करी थी? स्नेल के नियमानुसार, है ना? तो आपने लिखा था 1μ2 बराबर μ2 अपॉन μ1। फिर आपने μ1 बराबर कितना माना था? 1। किसके लिए? हवा के लिए। और μ2 बराबर, तो मुझे ये बता दो यहां पर जो म्यू आ रहा है वो कौन से माध्यम का अपवर्तनांक है? जालंको के जालंको? जालंको। जालंक तो लेंस आ रहा हो, तो ये लेंस का अपवर्तनांक हुआ। बोलो भैया काय का अपवर्तनांक हुआ? ये लेंस का अपवर्तनांक हुआ। यानी जा माध्यम को कि जा माध्यम को? जा माध्यम को। सही बोल रहा हूं? चलो अच्छी बात है, समझ गए यहां तक? समीकरण नंबर 1 ऐसा तब है जब दूसरा गोलीय पृष्ठ अनुपस्थित है। अगर दूसरा गोलीय पृष्ठ होता, ये मैंने दूसरा गोलीय पृष्ठ बना दिया, ठीक है बॉस? इसकी त्रिज्या मैंने मान लिया R2, ठीक है जी। अच्छा पहले मुझे बताओ, प्रथम गोलीय पृष्ठ में प्रकाश की किरण कायते काय में जा रही थी? विरल सघन नहीं, अब हवा, पहला माध्यम हवा था, तो हवा से लेंस में जा रही थी। सीन क्लियर है? अब इसके लिए, इस गोलीय पृष्ठ के लिए किरण काय से काय में जा रही है? लेंस से हवा में। तो जई सूत्र में म्यू की जगह का आ जाओ। प्रकाश की किरण हवा से कांच में जा रही है, अपवर्तनांक 3/2 है। समझना, कांच से हवा में जाएगी तो इस वाले गोलीय पृष्ठ के लिए हवा से लेंस में जा रही थी, तो आपने म्यू लिया। अब 1/μ। कहानी समझ में आ रही है सभी को? तो म्यू की जगह क्या आएगा? 1/μ। आगे की कहानी अभ्याल करूंगा। समझ में आ गया ना 1/μ क्यों रख रहा हूं? आ जाओ। ये जो गोलीय पृष्ठ है इसको मैंने नाम दे दिया P, तो ये है ही O2 और ये Q, PO2Q। इसकी त्रिज्या मैंने R2 मान ली। अब आप मुझे ये बताओ, अगर दूसरा गोलीय पृष्ठ अनुपस्थित होता तो ये किरण ऐसे जाती, लेकिन अगर दूसरा गोलीय पृष्ठ उपस्थित है तो क्या ये ऐसे जा पाएगी? क्या ये इसे जाने देगा? ऐसे नहीं जाने देगा। ये इसे नहीं जाने देगा, ये इसे यहीं से मोड़ देगा। यस और नो? यानी अगर दूसरा गोलीय पृष्ठ होता, जैसे ये A है, इस पॉइंट को मैंने B नाम दे दिया। अगर दूसरा गोलीय पृष्ठ PO2Q अनुपस्थित होता तो प्रकाश की किरण ABI' मार्ग का अनुसरण करती। क्लियर है? लेकिन अगर दूसरा गोलीय पृष्ठ अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में ये इस मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाएगी, ये यहीं से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगी और यहां आ जाएगी। तो यहां पर इसका क्या बन जाएगा?
मुख्य प्रतिबिंब ये हो गया इसमें, समझ गए। अब मैंने इसे आई डैश क्यों माना, समझ में आई? क्योंकि ये फाइनल प्रतिबिंब नहीं था, ये बीच के हालात थे। नहीं आई बात समझ में? सीन क्लियर है? अंतिम प्रतिबिंब कौन सा बना है? ये बना है। समझ में आई बात? अब आप एक बात बताओ, अगर ये दूसरा गोलीय पृष्ठ होता तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, क्या वो इसे ऐसे जाने देता? नहीं जाने देता। नहीं जाने देता, इसीलिए मैंने इसे डॉट 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 बनाया है। तो क्यों बनाया है डॉट डॉट डॉट, समझ में आ रही है बात? अगर ये अनुपस्थित होता तो ये ऐसे जाती, लेकिन चूंकि ये उपस्थित है तो ये इसे ऐसे जाने नहीं देगा, ये इसे यहीं से मोड़ देगा। जो बात समझ में आई? द्वितीय गोलीय पृष्ठ PO2Q की उपस्थिति में प्रकाश की किरण ABI डैश मार्ग का अनुसरण करेगी। क्लियर? लेकिन अगर द्वितीय गोलीय पृष्ठ उपस्थित है तो प्रकाश की किरण कौन से मार्ग का अनुसरण करेगी? ABI मार्ग का अनुसरण करेगी। समझ गए? अब आप बताओ, ये जो दूसरा गोलीय पृष्ठ है इसके लिए प्रतिबिंब ये हो गया, तो मुझे बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? V लिख दूं? बोले भैया। अब सुनना ध्यान से, मैंने अभी दर्पणों वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि इस वस्तु के लिए प्रतिबिंब ये है, दूसरे प्रतिबिंब के लिए वस्तु का काम कौन करता है? बोलो भैया, पूछा था। अब आप बताना, पहले गोलीय पृष्ठ के लिए वस्तु कौन, मैं अभी बात कर रहा हूं जब दूसरा गोलीय पृष्ठ अनुपस्थित है, ठीक है? तो बताओ पहले गोलीय पृष्ठ के लिए वस्तु कौन थी? O। और प्रतिबिंब कौन था? I डैश प्रतिबिंब था, तभी तो आपने ये समीकरण बनाई। अब जब दूसरा गोलीय पृष्ठ उपस्थित है तो दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब तो ये हो गया, वस्तु I डैश हो गई। समझ गए? मतलब यही कहना चाहता था मैं, पहले गोलीय पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। जो बोला पल्ले पड़ा, तो बस फिर से लगा दो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। अब आप बताओ, म्यू की जगह आपने 1/म्यू क्यों लिखी है? समझ में आया? -1 बटे आर की जगह क्या लिखूं? R2। क्यों लिखूं? समझ में आ रहा है? बराबर। फिर बताओ म्यू की जगह क्या लिखूं? 1/म्यू। म्यू अपॉन, अब V आता है, V प्रतिबिंब की दूरी, इसके लिए प्रतिबिंब कौन है दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए? I है, तो दूरी क्या होगी? V। समझ में आया? अब कलाकारी है, -1/U की जगह क्या लिखूं? यही समझ, U क्या है? U होती क्या है? वस्तु की दूरी। तो बताओ दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए वस्तु कौन है? V डैश। समझ में आया? V डैश क्यों? क्योंकि इस गोलीय पृष्ठ के लिए वस्तु का काम ये कर रहा है ना। बोला भैया, तो ये दूरी कितनी है? V डैश। क्या ये स्टेप समझ में आ गया भैया जी? बताओ अब मुझे। अब जाके बाद कचू बचो नाने है वो खेल। इतनी बात क्लियर है? चमका दो। अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप अपने आप समझ चलो। क्या आपको ये समझ में आ गया? बोलो भैया। इसमें बटे में कुछ नहीं है तो एक, तो ये मैंने म्यू एलसीएम ले लिया। बोलो भैया, जब म्यू है नीचे ले आओ। समझ में ही नहीं आई होगी। बोलो, जब म्यू है नीचे ले आओ। सिंगल स्टेप में भी कर सकता था पर आप नहीं समझ पाते, इस वजह से मैंने बढ़ा दिया स्टेप। समझ गए ना? यहां तक सीन क्लियर है बच्चों? बताओ जीवाओ, स्टेप समझ में आओगे कि ना नहीं आओ? नहीं आओ, लपक गएगा। अरे म्यू जालन गुणा कर दो जा समझ बदले हो। अब ठीक है, अबे उन्होंने आओ आएगो। तो 1 - म्यू बटे R2 बराबर, म्यू को अंदर गुणा कर दो, म्यू ते म्यू हलवा आ जाएगी। बोलो, तो 1 - म्यू अपॉन R2 बराबर 1/V माइनस म्यू अपॉन V डैश। समीकरण नंबर 2। बोलो भैया, स्टेप क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? मेन कहानी ये समीकरण नंबर 1 और ये बनाना है बस, बाकी बात तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सीन क्लियर है यहां तक सभी को? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
पहले LHS के साथ ये काम करेंगे। कहाँ है LHS? समीकरण एक की LHS ये रही, म्यू माइनस 1 बटे R1। जाके ले लो, समझ में नहीं आई होगी, आ गई? आ जाओ। अब RHS ने जुड़वाओ, समीकरण एक की RHS ये है पूरी, तो म्यू अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू, बोलो भैया, प्लस जा में कहा आ जाएगी 1 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन वी डैश, बोलो भैया सही जा रहा हूं? अब आप गौर से देखिएगा, म्यू माइनस 1 बटे R1, इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये म्यू माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, माइनस बाहर लूंगा तो माइनस प्लस। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? ये प्लस के म्यू अपॉन वी डैश, ये माइनस के म्यू अपॉन वी डैश, हलवा है जाएंगे का लिख दूं जाए, प्लस के 1 अपॉन वी, ये रहे। कुछ एहसास जाग रहे हैं इसे देख के? जा मैं कॉमन बताऊं पहले कहा आ रहा हूं, कहा बच्चे जागी, जा की जगह का लिख दो 1 अपॉन एफ, समझ गए ना? एक मिनट रुक जाओ, वन अपॉन एफ, सीन क्लियर है? इसको इधर लिख दिया, इसको उधर लिख दिया, तो 1 अपॉन एफ बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको हम लोग बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र। कोई बोले लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना करो तो भी यही करना, कोई बोले लेंस से अपवर्तन का सूत्र स्थापित करो तो भी यही करना। समझ गए? क्लियर है? ये लेंस से ही तो अपवर्तन हो रहा है, अच्छी बात है। अब ये स्टेप किया, समझ में आया सभी को? उसके बाद मैंने इसमें से म्यू माइनस 1 कॉमन ले लिया, अंदर ये बच गया बराबर, इसकी जगह डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ। कुछ लोग इसे ऐसे भी करते हैं, अगर आप लोग अलग अलग टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, मैंने अव्याल 2 मिनट पहले बताया था, लेंस के सामने वस्तु अगर अनंत पे रखी हो तो u बराबर अनंत हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे, तो v बराबर क्या हो जाएगा? f। बोलो भैया, तो यहाँ पे u की जगह अनंत और v की जगह f रखूंगा तो नजारा ये हो जाएगा। बोलो भैया, और किसी भी चीज के वटे में अनंत आता है 0, तो जाए तो लिखने की जरूरत ही ना, ने बचोगा 1 अपॉन एफ। नहीं है बात में, आप ऐसे भी कर सकते हो और आप इसके बाद डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। सीन क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, f क्या आ गई है? फोकस दूरी। क्या है ये? फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। इसमें मुझे ये बता दो बस, R1 R2 तो आप समझ गए, त्रिज्या त्रिज्या है ना? म्यू क्या है? म्यू बताओ क्या है यहाँ पे? लेंस का अपवर्तनांक, समझ गए? म्यू क्या है? लेंस का अपवर्तन। समझ में आ भी रहा है कि वैसे ही है? चित्र में कितने गोलीय पृष्ठ दिखाए गए हैं? अब मैं भाषा बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। चित्र में 2 गोलीय पृष्ठ दिखाए गए हैं, PO1Q और PO2Q, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 हैं, तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है। लेंस के प्रथम गोलीय पृष्ठ PO1Q के सामने मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है। प्रथम गोलीय पृष्ठ PO1Q पर आपतित किरण OA है। द्वितीय गोलीय पृष्ठ PO2Q की अनुपस्थिति में यह प्रकाश की किरण लेंस से या प्रथम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के बाद ABI' मार्ग का अनुसरण करती है, परंतु द्वितीय गोलीय पृष्ठ PO2Q की उपस्थिति में यह ABI मार्ग का अनुसरण करती है। क्लियर है? प्रथम गोलीय पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे गोलीय पृष्ठ हेतु वस्तु का कार्य करता है, अतः गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र से। समझ गए? क्लियर है? देख लो फटाफट डेरिवेशन, फिर आगे की बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक। क्या बोला? लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक। तो भैया हमने ताजा ताजा सूत्र पढ़ा है, 1 अपॉन एफ बराबर
म्यू माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। सीन क्लियर है बॉस? अब मैं आपको कुछ बातें पहले ही बता दूं, सुन लो भैया लक्षण से, इसकी गाज गिरेगी 1-2 दिन में आपके ऊपर। म्यू क्या है? हाँ, लेंस का अपवर्तनांक है। अब आप गौर से समझिएगा, यहाँ पर f जो है वो फोकस दूरी है। ये जो फोकस दूरी है, पूछ रहा है फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। तो कारक फारक तो गए तेल लेने, पहले तुम बताओ। याद है जब मैंने अपवर्तन शुरू किया था तो एक बड़ा सा नोट पढ़ाया था, अपवर्तनांक समानुपाती घनत्व समानुपाती 1/4, याद आ रहा है? समानुपाती 1/, ताप, बोलो भैया। अब आपको समानुपाती 1/f, अब ये भी समझ में आने ही लगा होगा, म्यू और एफ व्युत्क्रमानुपाती है। बोलो, संग में एक और रह गया आपका 1/λ, याद है? चलो बताओ, फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक प्रयुक्त प्रकाश की तरंग लंबाई पर, या ऐसे भी बोल सकता हूं प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर। बताओ फोकस दूरी सबसे अधिक कौन से रंग के लिए होगी? क्यों? हाँ, क्योंकि समानुपाती है। तो सबसे अधिक फोकस दूरी लाल रंग की, सबसे कम फोकस दूरी OT-40 में आ जाए। सबसे अधिक फोकस दूरी कौन से रंग की होती है तो बता दोगे? क्लियर? तो एक तो फोकस दूरी यानी फोकस दूरी प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर या प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर कर रही है। दूसरा ताप पर, माध्यम का ताप अगर बढ़ जाएगा तो, हाँ समझ में आ रही है बात? ताप बढ़ जाने पे फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ताप कम होने पे फोकस दूरी कम हो जाएगी। और आओ इधर आओ, इसको देखना इधर त्रिज्या पर, यानी अगर इन लेंसों के जो गोलीय पृष्ठ है उनकी त्रिज्याएं बदल जाएं तो फोकस दूरी बदल जाएगी। बोलो भैया। अगली बात, अभी लेंस के चारों तरफ माध्यम कौन है? हवा। तो यानी यहाँ पर जो भी प्रकाश की किरण जाएगी, अगर जैसे यहाँ डिटेल में लिखना चाहूँ तो हवा से माध्यम में जा रही है। लेंस मैंने मान लिया कांच का बनाया तो ऐसे लिख सकता हूँ। बोलो भैया। अगर मान के चलो कोई जी बोल दे जा लेंस से मैंने पानी में डुबो दो, काय में डुबो दिया? पानी में डुबो दिया। तो बताओ यहाँ पर फिर मैं हवा की बजाय क्या लिखूंगा? फिर क्योंकि फिर प्रकाश की किरण पानी से लेंस में जाएगी तो W-μg लिखूंगा। बोलो भैया। किसी ने ग्लिसरीन में डुबो दिया तो उसी के अकॉर्डिंगली, समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसका मतलब लेंस की फोकस दूरी उसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? तो फिर से बोल रहा हूँ, लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए? प्रयुक्त प्रकाश की तरंग लंबाई पर, ये कुछ लोग इसे इनडायरेक्टली प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर भी बोल देते हैं, और ताप पर, और लेंस की वक्रता त्रिज्याओं पर, है ना? दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर, और हाँ लेंस के बाहरी माध्यम पर निर्भरता है ना, चारों ओर कौन सा माध्यम भरा हुआ है। सीन क्लियर है? पढ़ लो फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़े इससे पहले कि अब मैं आगे बढ़ूं, यहाँ पर इसके बाद कुछ एक नोट है। जैसे मैंने फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक बताए, तो एक तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग लंबाई आप समझ गए, ताप पर समझ गए, फिर मैंने बोला वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता, तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? दूसरा मैंने बोला था लेंस के बाहरी माध्यम पर फोकस दूरी किस प्रकार निर्भर करती है, ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो इसके बाद जो नोट दिए गए हैं उनमें बताया गया है, राइट? तो इनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल सीधा आ जाओ पेज नंबर 28, उसमें लिखा है प्रश्न, उत्तल लेंस हेतु यूवीएफ में संबंध स्थापित कीजिए। चलो भैया आ जाओ फटाफट, मिलेगा? मिल गया सभी को? आ जाओ इधर ऑन द बोर्ड। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये इसकी क्या है? प्रकाशिक अक्ष। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? फोकस, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। क्यों, मेन फोकस कौन सा होता है? हाँ, अगर मैं बोलूँ एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो ये कौन सी फोकस दूरी बोली? अगर केवल f लिखा है, उसने ना f1 लिखा ना f2 लिखा, तो आप कौन सा समझोगे? f2 समझना। समझ गए? बता चुका हूँ पहले ही ये बात, बताइए कि नहीं बताइए? चलो आ जाओ, हो जाओ शुरू। जो भी करना है आपने ही करना है, मैं तो इशारे करूंगा। कौन है ये? पहली किरण कैसे जाएगी? दूसरी यहाँ काट गई, यहाँ कौन बन गई? बी से किरणें निकली, जंपे कट्टी, बीड़े एड़े। बोलो भैया। ए बी, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी।
क्या नाम दे दिया? सी। दिख रहा है सभी को? चलो बताओ, वस्तु की प्रकाशीय केंद्र से दूरी माइनस प्रतिबिंब की प्रकाशीय केंद्र से दूरी प्लस का माइनस का प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी प्लस का माइनस का। चमका दो। अरे हड़, यहां तक सीन क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है ना? चित्रानुसार त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। बताओ भैया समरूप क्यों बोल रहा हूं? कब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कब होते हैं? जब उनके दो लक्षण बराबर हो। ए बी ओ, ये कोण 90 डिग्री, ए डैश बी डैश ओ, ये कोण 90 डिग्री। बोलो भैया, ए बी ओ में कोण ओ ये है, ए डैश बी डैश ओ में भी कोण ओ यही है। शीर्षाभिमुख कोण है, ये सम्मुख कोण है, तो बराबर हो गए। तो समझ गए समरूप क्यों बोले? समरूप त्रिभुज है तो भुजाओं का अनुपात करवाओ। ए बी ओ की भुजा ए बी ले ली, तो दूसरे की कौन सी ले लो? ए डैश बी डैश। ए बी ओ की भुजा ए ओ ले ली, तो दूसरे की कौन सी लो? ए डैश ओ। समझ गए? समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज सी ओ एफ टू समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू। बताओ भैया क्यों बोला है ऐसा? सी ओ एफ टू, ये त्रिभुज की बात हो रही है, बोलो भैया। और ए डैश बी डैश एफ टू इसकी बात हो रही है। देखो इसमें एफ टू ये है, इसमें एफ टू ये है, सम्मुख कौन हो गए? सी ओ एफ टू में एंगल ओ 90, ए डैश बी डैश एफ टू में ये 90। समझ गए? हाँ, तो बताओ सी ओ एफ टू की मैंने सी ओ ले ली, तो दूसरे की कौन सी लूं? ए डैश बी डैश। समझ गए? इसका लंब लिया है तो इसका भी लंब लूंगा। सी ओ एफ टू में मैंने ओ एफ टू ले लिया, तो दूसरे में कौन सा लूं? ए डैश एफ टू। चित्रानुसार चित्र हमसे चीख चीख के कह रहा है कि सी ओ ए बी के बराबर है, सी ओ ए बी के बराबर है। तो सी ओ की जगह ए बी टांग दूं, बराबर ओ एफ टू अपॉन ए डैश एफ टू। समीकरण नंबर, किसी को कोई दिक्कत? हाँ, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर है, तो RHS क्या लिखूं? बराबर ओ एफ टू अपॉन, चलो बताओ ए ओ कितना है? माइनस यू। ए डैश ओ वी, ओ एफ टू कर रहा हूं। ए डैश एफ टू कहाँ है? ए डैश एफ टू ये टुकड़ा है, तो ये पूरे वी में का एफ है, माइनस कर दो। बोलो भैया, समझ रहे हो ना? समझदार हो? कैंची गुणा कर दो, कैंची गुणा कर रहा हूं, तो माइनस यू का वी माइनस एफ से हो जाएगा और एफ का वी से हो जाएगा। सीन क्लियर है सभी को? खोल दो, माइनस यू वी प्लस यू एफ बराबर एफ बी। मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूं ना? दोनों तरफ यू वी एफ का भाग दे, दर्पण के सूत्र जैसा ये है। दर्पण को तो मुश्किल है, तुझे तो आसान है, समझ में एक उन्हें आओ पर। दोनों तरफ यू वी एफ का भाग देने पर, इधर यू वी एफ का भाग दे रहा हूं, तो माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ एफ बी अपॉन यू वी एफ, एफ बी से एफ बी, यू एफ से यू एफ, यू वी से यू वी, माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी बराबर 1 अपॉन यू। सही जा रहा हूं ना मैं? तुम सही जा रहे हो? अपनी देखो, मैं तो जा ही रहा हूं। माइनस 1 अपॉन एफ पल्ली लंग आ जाएगा, तो प्लस को आ जाएगा जे 1 अपॉन वी पहले तो डटे ही है, 1 अपॉन यू पल्ली लंग जाएगा माइनस को। जाए जालंग लिख दो, जाए जालंग लिख दो, तो ये है गई तिहाई। अब यार थोड़ी देर पहले कह रहा था ना 2-3 दिन में सिद्ध कराऊंगा। हाँ, आज ही हो गया। अब ठीक है, समझ गया ना मेरी बात को? समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। 1 मिनट का समय दिया, देख लो फटाफट से। अब यही काम हम लोग अवतल लेंस के लिए करेंगे। अवतल लेंस को नई नजरों से मत देखना, क्लियर? अगर तुम उसे नई नजरों से देखोगे तो तुम्हें नया सवाल नजर आएगा। अगर तुम जो सोचो ए जी तो बुई है, तो ये बुई है, हैं? बुई है, वाल पता बच जाओ। काय 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 कौन सा लेंस है? को है जी
प्रकाशीय केंद्र को है ये को है, ये को है हैं? हाँ द्वितीय फोकस आप तो रहे जाएंगे F1 को है जी को है पहली किरण तो अवतल तो जो ला देखो इतने चचा देख रहे होंगे, समझ गए? वही वाला समांतर आ रही द्वितीय फोकस से होकर जाती है, ये जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी गई यहाँ काट गई तो यहाँ प्रतिबिंब बनी गई, बी से किरणें निकली यहाँ काटी बी डैश ए डैश। करो शुरुआत। ए बी इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। चित्रानुसार त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। तो देखो ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ दोनों में कोण ओ वही है, बोलो भैया। तो कोण ओ दोनों में वेनिस्ट हो गया। ए बी ओ में कोण ए 90 डिग्री, ए डैश बी डैश ओ में भी कोण ए डैश 90 डिग्री। तो समरूप त्रिभुज क्यों बोले समझ में आया? त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात, ए बी ओ की भुजा ए बी ले ली तो ए डैश बी डैश होगी ए डैश बी डैश बराबर ए बी ओ की भुजा ए ओ ले ली तो दूसरे की ए डैश ओ। एक बात और बताओ, ये वस्तु है, वस्तु की प्रकाशीय केंद्र से दूरी माइनस यू, ये फोकस की प्रकाशीय केंद्र से दूरी माइनस एफ, प्रतिबिंब की प्रकाशीय केंद्र से दूरी माइनस का वी। स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को? COF2 समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश F2, COF2 और ए डैश बी डैश F2 इनको समरूप बोल रहा हूं। तो देखो COF2 में कोण ओ 90 डिग्री है, बोले भैया, और ए डैश बी डैश F2 में भी ये कोण 90 डिग्री है। COF2 में कोण F2 ये है और ए डैश बी डैश F2 में भी F2 यही है, तो F2 दोनों में वेनिस्ट है, बोले भैया। तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। बताओ भैया COF2 की भुजा CO ले ली तो ए डैश बी डैश F2 की कौन सी लूं? ए डैश बी डैश बराबर COF2 की भुजा OF2 ले ली तो ए डैश बी डैश F2 की कौन सी लूं? सीन क्लियर है? CO काय के बराबर है? ए बी के, तो CO की जगह ए बी रख दी। समीकरण नंबर 2। फिर वही समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, बोले भैया। चलो बताओ AO कितना है? AO कहाँ हो? AO माइनस यू। ए डैश ओ कितना है? ए डैश ओ माइनस वी है, तो ए डैश ओ की जगह मैंने लिख दिया माइनस वी। OF2 कितना है? OF2 कहाँ हो तुम? चिन्ह पद्धति लगा दी है तुमने, ध्यान रखना है। ए डैश F2 कितना है ये बता दो, ये छोटा सा टुकड़ा। तो जब माइनस एफ में थे माइनस कर दो माइनस वी, बोलो भैया। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्या लिखूं बताओ? माइनस एफ माइनस माइनस वी। स्टेप क्लियर है सभी को? अब माइनस यू का गुणा किससे कर दूं? अब मैं इसे एक मिनट, बोलो भैया, करवाओ गुणा करवाओ। माइनस यू का गुणा माइनस एफ प्लस वी। हाँ भैया, माइनस एफ का माइनस वी से करोगे, प्लस के एफ वी है वी एफ, गुणा कर दो। माइनस यू का माइनस एफ से प्लस का यू एफ, माइनस यू वी बराबर एफ वी। दोनों तरफ यू वी एफ का भाग दे दूं, यू वी एफ यू वी एफ यू वी एफ, वी एफ से वी एफ, यू वी से यू वी, यू एफ से यू एफ। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। माइनस का 1 अपॉन एफ उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन वी, ये है ही 1 अपॉन यू इधर आएंगे। आ गया भाई? पहले बताओ चिन्ह पद्धति लगाई है कि नहीं लगाई? लगा दी ना, ध्यान रखना, बाद में दिमाग खराब नहीं करना, समझ गए? जा में वी भले ही प्लस को आ रहा है पर मैंने माइनस को दद्दा ही थी, वो तो सॉल्व कर कर आके आओ है। कल को मैं यूज करेंगे तो फिर हाँ बार टाइम पे नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। देख लो फटाफट अवतल लेंस से यूवीएफ में संबंध। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।